नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी में कक्षा 6 से 8 तक छात्राओं को स्कूल में मिलेगी। बड़ी सुविधा योगी सरकार ने जारी किया। बजट पीएम श्री योजना से लगभग 535 उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। ये सभी छात्राएं कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत हैं। बता दें कि इन विद्यालयों में पढ़ाई करने वाली अधिकांश छात्राएं ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। उन्हें सैनिटरी पैड और उसके उपयोग के बारे में कम जानकारी है। योगी सरकार का यह कदम बालिकाओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए एक ठोस पहल माना जा रहा है। यदि उम्र है 21 से कम तो नहीं खरीद सकेंगे। शराब ताजनगरी आगरा में 21 साल से कम उम्र के युवक को शराब नहीं बेची जाएगी। स्कूल के 100 मीटर दायरे में बीड़ी पान गुटखा की दुकान नहीं संचालित होगी। बृहस्पतिवार को राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने आगरा में यह निर्देश दिए। यूपी सरकार की तैयारी पूरी धान के साथ ही शुरू होगी। मोटे अनाज की खरीद, उत्तर प्रदेश सरकार धान के साथ साथ मोटे अनाज की खरीद भी 1 अक्टूबर से शुरू करने जा रही है। श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय किया है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2225 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा का 2625 रुपए, ज्वार का 3371 व ज्वार का 3421 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। संत महात्माओं और कल्पवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। महाकुंभ 2025 में संत महात्माओं और कल्पवासियों के लिए खाद्यान्न का भी व्यापक प्रबंध किया जा रहा है। योगी सरकार की ओर से 5 रुपए प्रति किलो आटा, 6 रुपए प्रति किलो फोर्टिफाइड चावल व 18 रुपए प्रति किलो चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा गैस सिलेंडर 856 रुपए में रिफिल होगा। बुधवार को प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने महाकुंभ मेला की तैयारियों की समीक्षा के दौरान खाद्य एवं रसद विभाग के प्रबंध की भी जानकारी ली। सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव करने वाले को आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पहले वह गोलमोल जवाब देता रहा, लेकिन सख्ती के जाने पर 23 सितंबर को ट्रेन पर पत्थरबाजी की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि कोच के दरवाजे पर बैठे यात्रियों पर पत्थरबाजी इसलिए की थी ताकि उनके हाथ में पत्थर लगने से मोबाइल नीचे गिर जाए और उसे मिल जाए। पूछताछ में उसने अपना नाम मोहम्मद शमीम उर्फ गोलू बताया। उसने बताया कि ट्रेन के दरवाजे पर बैठे यात्रियों का मोबाइल फोन गिराने के लिए पत्थरबाजी की थी। जीआरपी थानाध्यक्ष राजीव रंजन उपाध्याय का कहना है कि गिरफ्तार आरोपित के खिलाफ पहले से 5 मामले जीआरपी में दर्ज हैं। यूपी के सरकारी स्कूलों में होने वाला है बदलाव। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में अब करियर काउंसलिंग में छात्रों के साथ उनके अभिभावकों को भी बुलाया जाएगा। छात्र की क्षमता और उसकी रुचि के अनुसार किस क्षेत्र में करियर बनाना उसके लिए उचित रहेगा, इसकी जानकारी अभिभावकों को भी दी जाएगी। विद्यालयों में वर्ष भर में 6 विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की जाएंगी। बैठक में उन्हें बताया जाएगा कि विद्यालय में छात्र का प्रदर्शन कैसा है और आगे उसे किस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहिए। अभिभावक अपने बच्चों पर मनमर्जी न थोपे, इसलिए यह पहल की जा रही है। मौलाना तौकीर के जहरीले बोल। प्रधानमंत्री देशद्रोही बजरंग दल आतंकी संगठन इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ तीखे बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को देशद्रोही और आरएसएस तथा विश्व हिंदू परिषद को आतंकवादी संगठन करार दिया। मौलाना तौकीर ने इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे, खासकर वक्फ बिल के खिलाफ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि परंपरागत 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर को ही महाकुंभ में जगह मिलनी चाहिए। इनके अलावा फर्जी अखाड़ों को मान्यता नहीं दी जाएगी और न ही उनके महामंडलेश्वर को प्रवेश करने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इन किसानों से खरीदा जाएगा धान। चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली धान की खरीद में छोटे व मध्यम किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे किसान जिनकी उपज 60 क्विंटल या उससे कम है, उनसे प्राथमिकता के आधार पर धान खरीदा जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए जारी धान क्रय नीति में इस बाबत विशेष प्राविधान किया गया है। धान क्रय नीति को लेकर बुधवार को खाद्य एवं रसद विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया गया है। यूपी में नए बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा अपडेट। यूपी के बरेली में स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान की शुरुआत के साथ ही रोक भी लग गई है। बिजली निगम के अधिकारी नए कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर की रोक कारण तकनीकी कार्यों का समय से पूरा न होना बता रहे हैं। निगम अधिकारियों के मुताबिक 12 सितंबर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली एजेंसी की ओर नए मीटर की डेटा फीडिंग में तकनीकी समस्या बताई गई।
यूपी में एनकाउंटर कर रही एसटीएफ पर तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाएं, यूपी पुलिस और एसटीएफ पर दबाव बनाने और सिफारिश लगाने के किस्से तो खूब सुने होंगे, लेकिन पुलिस पर तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया कराने का पहला मामला सामने आया है। एसटीएफ ने सीएसआईआर नेट परीक्षा में नकल कराने वाले जिस गिरोह का भंडाफोड़ किया था, उस गिरोह के सरगना के परिजन एसटीएफ जवानों पर तांत्रिक से तंत्र मंत्र कराने में लगे हैं। इसका खुलासा उस समय हुआ जब बुलंदशहर में सरगना के रिश्तेदारों के यहाँ दबिश दी गई और उनके मोबाइल की जांच हुई। मोबाइल में कुछ पुलिसकर्मियों के फोटो मिले तो पूछताछ हुई। इसके बाद पूरा मामला खुला। पुलिस फरार सरगना की तलाश में दबिश दे रही है। उपचुनाव वाले जिलों के लिए सीएम योगी ने खोला खजाना। विधानसभा उपचुनाव में मिशन टीएन के लिए जुटी योगी सरकार ने यहां के लिए खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी 10 विधानसभा सीटों में पहुंचकर विकास योजनाओं को हरी झंडी देने के साथ ही युवाओं को भी साधने की कोशिश की है। अब तक योगी 6,579 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर चुके हैं। रोजगार मेले के जरिए इन क्षेत्रों के करीब 53,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर विपक्ष के बेरोजगारी के आरोपों को भी कुंद कर चुके हैं। मुख्यमंत्री उपचुनाव वाले क्षेत्रों में करीब 50,000 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन भी दे चुके हैं। 1 से 31 अक्टूबर तक चलेगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान। योगी सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू करने जा रही है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसके साथ ही 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान भी चलेगा। पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल, 4 निरीक्षक समेत 29 उप निरीक्षक का ट्रांसफर। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए एसपी विनीत जायसवाल ने एक बार फिर निरीक्षक और उप निरीक्षक की तैनाती में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। इस बार 4 निरीक्षक समेत 29 उप निरीक्षक का तबादला किया गया है। अंबेडकर नगर में सोलर लगवाने में मिल रही सब्सिडी प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले में अब तक 14,775 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। इस योजना के माध्यम से 116 आवेदकों के घरों पर सोलर पैनल सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे उपभोक्ताओं को कम बिजली बिल का लाभ मिलेगा और उन्हें निरंतर बिजली मिलेगी। 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने पर कुल खर्च 65,000 रुपये आता है, जिसमें से 35,000 रुपए की सब्सिडी सरकार प्रदान करती है। इसके अलावा 10 किलोवाट तक के कनेक्शन पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध है, जिससे उपभोक्ताओं को 15 से 20 वर्षों तक बिजली बिल से छुटकारा मिल सकता है। मुरादाबाद में पुलिस पर हमला, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मुरादाबाद में ट्रैक्टर के नीचे दबने से युवक की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया, दौड़ा दौड़ा कर पत्थर डंडे मारे, बंधक बनाया, वर्दी फाड़ दी। पुलिस पर हमले की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। डीएम और एसएसपी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पब्लिक को समझाकर बंधक पुलिस वालों को मुक्त कराया। घटना ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस वसूली के लिए ट्रैक्टर का पीछा कर रही थी। तेज रफ्तार से भगाने की वजह से ट्रैक्टर पलट गया, जिसके नीचे दबने से ट्रैक्टर चला रहे ग्रामीण मोनू की जान चली गई। पुलिस ने 2 कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच में बांग्लादेशी प्रशंसक के साथ मारपीट। ग्रीन पार्क स्टेडियम में मेहमान टीम बांग्लादेश की हौसला अफजाई करने पहुंचे फैन कादिर उर्फ टाइगर रूबी ने मारपीट का आरोप लगाया। मैच के दौरान सी बालकनी में खड़े कादिर का झंडा नीचे गिर गया, जिसके बाद वहां पर खड़े बाउंसर ने उसे पीछे हटने के लिए कहा। उसके बाद भी कादिर ने बात नहीं मानी, कुछ अपशब्द बोल दिया। इस पर बाउंसरों ने पकड़कर उसे पीछे कर दिया। इसके बाद वह मारपीट का आरोप लगाते हुए बेहोश हो गया। पुलिस उसे अपने साथ इलाज के लिए अस्पताल लेकर चली गई। हालांकि अस्पताल में जांच के बाद अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रशंसक निर्जलीकरण का शिकार हुआ है। उसके साथ स्टेडियम में किसी ने मारपीट नहीं की है। उत्तर प्रदेश में चाइनीज लहसुन की बिक्री पर हाई कोर्ट सख्त। राजधानी लखनऊ के चिन्हट में सेहत के लिए हानिकारक चाइनीज लहसुन की बिक्री पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के नामित अफसर को शुक्रवार को कोर्ट में तलब करते हुए प्रदेश सरकार से पूछा है कि चाइनीज लहसुन कैसे बाजार में बेचा जा रहा है, जबकि उस पर प्रतिबंध है। यूपी के 93 गांवों में होगी होम स्टे की सुविधा, ग्रामीण पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे की सुविधा उपलब्ध करवाने की तैयारी पर्यटन विभाग ने तेज कर दी है। इसे लेकर देवीपाटन, चित्रकूट, अयोध्या,
लखनऊ व वाराणसी मंडल के 93 गांवों को चिह्नित करने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। इन गांवों में होमस्टे की सुविधा सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। ग्रामीण होमस्टे के लिए पर्यटन विभाग ने अयोध्या मंडल के 19 गांवों का चयन किया है। इनमें अंबेडकर नगर चुइंटियापारा, दरवान तथा अयोध्या के अबनपुर सरोहा, अमौनी, सेवाधाट, रामपुरवा व गौराघाट प्रमुख हैं। वहीं सुल्तानपुर, बाराबंकी व अमेठी में 12 गांव, वाराणसी मंडल में वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर तथा चंदौली के 10 गांवों को चिह्नित किया गया है। जम्मू कश्मीर में सीएम योगी ने राहुल गांधी से पूछे 8 सवाल। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? धारा 370 35A को वापस लाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर को अशांति आतंकवाद के युग में धकेलने की मांग का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान से वार्ता करके अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से बॉर्डर पार से आतंकवाद के पोषण का समर्थन करती है? क्या पार्टी पत्थरबाज व अलगाववाद में शामिल लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी में शामिल कर आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त ए सुलेमान व हरि पर्वत कोहे मारण के नाम से जाना जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से भ्रष्टाचार में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने हाथों को सौंपने का समर्थन करती है? कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? वाराणसी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, यहाँ आते समय मुझे हरे झंडे दिखाई दिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है कि नहीं? हिंदुओं को एकजुट करने और सनातन के प्रचार के लिए 21 से 30 नवंबर तक बागेश्वर से रामराज ओरछा तक पदयात्रा करूंगा। एक दिन में 20 किलोमीटर चलूंगा। इसका मकसद हिंदू एकता को मजबूत करना है। ये बातें बारिश में भीगते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही। दरअसल गुरुवार को बिहार जाते वक्त वह अचानक बड़ागांव में अपने एक शिष्य के आवास पर पहुंचे। आसपास के लोगों को जैसे ही पता चला तो घर के बाहर उन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर रखें और प्रभावित लोगों को मदद प्रदान करें। उन्होंने आपदा से हुई जनहानि से प्रभावित परिवारों को अनुमन्य राहत राशि अविलंब प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा अथवा पशु हानि हुई, ऐसे प्रभावितों को तत्काल अनुमन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। प्रयागराज की पूर्व बीजेपी विधायक नीलम करवरिया का निधन। प्रयागराज के मेजा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रही नीलम करवरिया की बीमारी के चलते गुरुवार देर रात निधन हो गया। उन्हें लिवर सिरोसिस की बीमारी थी। वह कुछ दिनों से हैदराबाद के किम्स सनसाइन हॉस्पिटल में भर्ती थी। चौक बाजार के कारखाने से 46 लाख की 50 किलो चांदी लेकर कारीगर फरार। कोतवाली क्षेत्र के चौक बाजार स्थित चांदी के कारखाने में काम करने वाला कारीगर लगभग 50 किलो चांदी लेकर फरार हो गया। चांदी की कीमत करीब 46 लाख रुपए बताई जा रही है। एडीजी बंगले के पास लावारिस स्कूटी देख पुलिस ने मालिक से संपर्क किया तो पता चला कि वह कारखाना चलाने वाले अश्वनी वर्मा उर्फ टिंकू की है। इसके बाद अश्वनी कारखाने पहुंचे तो देखा कि चांदी गायब है। पुलिस की 2 टीमें आरोपी कारीगर को तलाश में लगाई गई हैं। ठगी के लिए भिखारियों की आईडी पर बैंक खाते खोले। लखनऊ में पीजीआई की डॉक्टर रुचिका टंडन से ठगी मामले में नया खुलासा हुआ है। साइबर क्रिमिनल ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए भिखारियों की आईडी का इस्तेमाल करते थे। अलग अलग जगहों से भिखारियों को 1-2 हजार रुपए देकर उनकी आईडी ली जाती थी। भिखारियों के पहचान पत्र से अलग अलग बैंक में अकाउंट खोले जाते थे। इसमें साइबर ठग अपना मोबाइल नंबर ऐड करवाते और भिखारियों के अकाउंट को खुद हैंडल करते थे। इससे वे ठगी की रकम को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करते। पूछताछ में पता चला कि वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि अकाउंट डिटेल के आधार पर पुलिस उन्हें ट्रेस न कर पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले एक दूसरे पर आक्रामक होते जा रहे हैं। तंज और जुबानी जंग में कुत्ते की पूंछ, माफिया, नाक रगड़ने से लेकर संतुलन गड़बड़ाने जैसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। मुख्यमंत्री जनसभाओं के जरिए सपा के कार्यकाल पर निशाना साधते हैं तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी पर सीधा हमला बोल रहे, साथ ही सोशल मीडिया साइट एक्स का भी सहारा ले रहे।
सीसीटीवी कैमरों से होगी गंगाजल की निगरानी। आगरा में बुलंदशहर के पालड़ा में गंगाजल में सिल्ट आ रही है या अपर गंगा कैनाल से पानी की आपूर्ति रुक गई। अब यह सब सीसीटीवी कैमरों से आगरा नगर निगम देख पाएगा। 140 किलोमीटर दूर पालड़ा में गंगाजल की आपूर्ति की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान में यूपी सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम ने यूपी में जबरदस्त सफलता हासिल की है। पूरे देश में यूपी सबसे आगे चल रहा है। यूपी ने 26 करोड़ 5 लाख पेड़ लगाकर एक कीर्तिमान बना दिया है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि के लिए यूपी की सराहना की है। सीएम योगी ने भी यूपी के लोगों का इस अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने पर आभार जताया है। यूपी के हरदोई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति अपनी पत्नी के खाते में पड़े 49,000 रुपये निकालने के लिए महिला को मरणासन्न हालत में लेकर बैंक पहुंच गया। बैंक में जब मैनेजर ने खाता धारक के बारे में पूछा तो पति ने कार में होने की बात कही। मैनेजर ने बैंक के 2 कर्मचारियों को महिला के पास भेजा, लेकिन महिला मरणासन्न हालत में थी, जिस कारण पैसा देने से मना कर दिया गया। कुछ देर बाद महिला की जान चली गई। इसके बाद पति अपनी पत्नी का शव लेकर बैंक के अंदर पहुंच गया और बैंक कर्मियों पर रुपए देने में देरी होने पर उसकी पत्नी की मौत का आरोप लगाया। हालांकि जांच में स्पष्ट हुआ है कि महिला की कार में ही मौत हो गई थी। अब फ्री में मिलेगा इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए बीएसएनएल ने बनाया ये खास प्लान। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की ओर से अभियान चलाकर नेटवर्क क्षमता बढ़ाने की तैयारी चल रही है। उपभोक्ताओं को 4G मोबाइल नेटवर्किंग सेवा का लाभ दिलाने के लिए BTS टावर लगाए जाएंगे। साथ ही ग्राम पंचायतों में बनने वाले हॉटस्पॉट में लोग 30 मिनट तक मुफ्त इंटरनेट सेवा का लाभ भी ले सकेंगे। शिक्षा मित्रों को जल्द मिलेगा मूल विद्यालय में वापसी का विकल्प। परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों को जल्द मूल विद्यालय में वापसी का विकल्प मिलेगा। यह आश्वासन प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा MK सुंदरम ने प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने बताया कि इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। योगी सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में पीड़ित SC/ST परिवारों की मदद के लिए योगी सरकार ने 1400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। प्रदेश में SC/ST पीड़ितों को 85,000 रुपए से लेकर 8,25,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। कानपुर में IND वर्सेस BN मैच के दौरान बांग्लादेश का झंडा जलाया। भारत बांग्लादेश के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विरोध में जुलूस निकालकर बांग्लादेश का झंडा जला दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान विहिप कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। बहराइच में फिर भेड़िए का हमला। बहराइच के महसी तहसील के हरदी इलाके में गुरुवार की रात घूमनी व नखा गांवों भेड़िया के हमले में 2 मासूम घायल हो गए। परिजनों के शोर मचाने पर वह मासूमों को छोड़कर भाग गया, जिससे उनकी जान बच सकी। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन विभाग ने भेड़िए का हमला होने से इनकार किया है। PM सूर्य घर योजना में यूपी लगाएगा 25 लाख घरों पर सोलर पैनल। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ने भारत सरकार से यूपी में अगले 3 साल में 25 लाख घरों पर PM सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाए जाने का करार कर लिया है। इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए यूपी नेडा ने राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को इस योजना से जोड़ने की योजना बनाई है। 10 किलोवाट तक सोलर पैनल लगाने पर तकनीकी जांच व सुरक्षा निरीक्षण की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। यूपी में सभी बैंकों को PM सूर्य घर योजना का लक्ष्य दिया जाएगा। लोग महज 1,000 रुपए महीने की आसान EMI पर योजना का लाभ बैंकों के माध्यम से ले सकते हैं। गोरखपुर के नए एयरपोर्ट से 24 घंटे उड़ सकेंगे विमान। गोरखपुर के नंदा नगर में 42 एकड़ में बनने वाले नए एयरपोर्ट से विमान 24 घंटे उड़ान भर सकेंगे। किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं रहेगी। इस सुविधा से उड़ानों की संख्या बढ़ जाएगी। वर्तमान में एयरफोर्स से जुड़े एयरपोर्ट पर रात 9 बजे तक ही उड़ान की मंजूरी है। ऐसे में विमानों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। एयरपोर्ट से 24 घंटे उड़ान से विमानों की संख्या तो बढ़ेगी ही, गोरखपुर एयरपोर्ट लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट की बराबरी कर सकेगा। राम बारात में दिखेगी हिंदू मुस्लिम कलाकारों की जुगलबंदी। उत्तर भारत की ऐतिहासिक राम बारात शनिवार को निकलेगी। ऐसे में राम बारात में आगरा के प्रमुख बैंडों द्वारा रामधुन बजाई जाएगी। राम बारात को भव्य बनाने को हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी लगे हुए हैं। बारात में मुस्लिम कलाकार रामधुन और भजन बजाएंगे। इसके लिए स्पेशल धुन तैयार की गई है। कलाकार करीब 2 महीने से धुन बजाने की तैयारी कर रहे हैं। BHU बिड़ला हॉस्टल में नहीं जा सकेंगे। LBS के छात्र। BHU में विश्वविद्यालय प्रशासन ने रैंकिंग के आरोपों के चलते
LBS हाइनस्टल में बिड़ला ए हॉस्टल के छात्रों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बीते बुधवार को LBS हाइनस्टल के वार्डन ने एक नोटिस जारी किया। इसमें बताया कि यदि बिड़ला ए का कोई छात्र मेरे हॉस्टल कैंपस में पाया गया तो उस पर कार्यवाही करने के लिए उच्चाधिकारियों से अनुशंसा की जाएगी। साथ ही अपने LBS हाइनस्टल के छात्रों से कहा कि यदि किसी के कमरे में दिन हो या रात उस हॉस्टल का छात्र दिखाई पड़ता है तो उन पर भी एक्शन होगा। दिल्ली की एयर क्वालिटी पर SSC बोला, हालात इमरजेंसी जैसे सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली प्रदूषण मामले में सुनवाई हुई। पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने को लेकर कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को फटकार लगाई। शाह बोले, हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शुक्रवार को 3 रैलियां की। रेवाड़ी में पहली रैली में शाह ने कहा, सेना में भर्ती होने वाले हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। कांग्रेस वाले सेना का सम्मान नहीं करते। कांग्रेस ने सेनाध्यक्ष को गुंडा कहा था। हरियाणा में कांग्रेस सरकार में डीलर दलाल नियुक्ति पत्र देते थे, लेकिन बीजेपी में डाकियां देकर आता है। भाजपा सरकार ने डीलर दामाद का नामो निशान मिटा दिया। शाह ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वह कांग्रेस शासित राज्यों में MSP लागू करके दिखाएं। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।